दोस्तों, आज जो थाईलैंड प्रो कंपटीशन कंप्लीट हुआ उसके बाद से जितने भी फ़िटनेस लवर या बॉडी बिल्डिंग लवर्स हैं जिन्होंने इस शो को फॉलो किया, उनके कुछ ऐसे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ही शॉकिंग है। क्योंकि आम तौर पर जो प्रो लीग होती है वहाँ पर जजिंग के लिए कभी भी इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता जैसा कि इशू इस टाइम पे क्रिएट हो चुका है। तो इसीलिए इस पूरे शो का ओवरऑल कुछ फैक्ट्स के नज़रिए से देखते हैं कि क्या ये जो शो में जजिंग हुई है ये परफेक्ट जजिंग है या फिर परफेक्ट रॉबरी हुई है। ये लास्ट में आप अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट्स में बता के जाइएगा। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो शायद आपकी पूरी की पूरी जो सोच है उसे भी बदल सकती हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरऑल कंपटीशन की। कंपटीशन के अंदर लाइटिंग, टाइमिंग सब कुछ ठीक था, बेहतर था बाकी अदर से अगर हम कंपैरिजन करें। फर्स्ट टाइम ये शो हुआ था थाईलैंड में प्रो शो, तो बाकी सब कुछ तो बहुत अच्छी थी। जजिंग में सिर्फ 3 जजेस थे और जजेस के जो पैनल में जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है। क्योंकि इस पूरे शो के अंदर जजेस ने जो मार्किंग करी है वो सभी जजेस की सेम टू सेम मार्किंग है। किसी भी एथलीट को उन्होंने, किसी भी एक जज ने ना ऊपर रखा है ना नीचे, सभी ने सबको सेम टू सेम जजिंग मार्किंग दे रखी है, चाहे वो प्री जजिंग हो या फिर फाइनल्स के कंपैरिजन राउंड। ओवरऑल कंपटीशन की बात करें तो प्री जजिंग और फाइनल्स दोनों ही मैंने देखे और मेरे जैसे जितने भी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस लवर हैं उन लोगों ने भी देखे, जिनका गुस्सा कि इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देखने को ज़रूर मिल रहा होगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोग इस पूरे के पूरे डिसीजन पैनल से, क्योंकि प्री जजिंग से जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ उस वक्त ही सबको पता लग गया था कि कंपटीशन कितना हार्डली जज करने वाला नहीं है। जो टॉप एथलीट्स हैं वो अलग ही दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि निशांत बंसल, जोवेन और उनके साथ साथ बाकी अदर कॉम्पिटिटर को भी पता लग चुका था कि टॉप 2 एथलीट्स इन्हीं दोनों को रखना चाहिए, क्योंकि यही दोनों सबसे ज़्यादा फुल और सबसे वेल कंडीशनड दिखाई दे रहे थे। और अगर मैं बात करूं जिसने इस कंपटीशन को जीता है, टीटी, उनकी विनिंग पर सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ है। क्योंकि पूरे के पूरे कंपटीशन के अंदर जब पोजिंग राउंड स्टार्ट हुआ था उसमें जजेस ने सभी एथलीट्स को टर्न करके देखा, चेंजेस करके देखे, कंपैरिजन करने के लिए, उनकी प्लेसिंग चेंज करने के लिए, कभी लेफ़्ट स्विच किया, कभी राइट स्विच किया। लेकिन जो टीटी हैं उन्हें बिल्कुल सेंटर में ही खड़ा रखा, प्री जजिंग के अंदर भी और फाइनल्स के अंदर भी, जो कि एक बहुत बड़ा इशू होता है। क्योंकि आईएफबीबी लीग के अंदर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी भी एक एथलीट को सेंटर में खड़ा करके अलग से ही चैंपियन घोषित कर दिया जाए, जो कि फिल हीथ के साथ हुआ था। और आज की डेट में भी अभी तक ऐसा कोई एथलीट नहीं है जिसे पहले ही सेंटर में रखकर परमानेंटली सभी को लग जाए कि यही प्री जजिंग से फाइनल तक विनर वन साइडेड रहेगा। तो बहुत ही अजीब और गरीब डिसीजन लोगों को ये लग रहा है, जिसकी वजह से उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि ये कंपटीशन बहुत ही अनफेयर हुआ है। सबसे पहली बात करते हैं जिसने इस कंपटीशन को जीता, टीटी। वो इस पूरे के पूरे कंपटीशन के प्रमोटर हैं, जो कि आप इस फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कि जो उनका प्रमोशन करने वाला जो ब्रांड है बूस्ट फिटनेस, वो उन्हीं का ब्रांड है। और वो एक इस शो के प्रमोटर होने की वजह से सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें फर्स्ट प्लेसिंग दी गई है। सेकेंडली बात करें इस फैक्ट्स में कि जो जजेस ने स्कोरिंग दी है, किसी भी जजेस के प्रेफरेंस में निशांत बंसल या जोवेन नहीं थे। उनकी प्रेफरेंस में नंबर 1 मार्किंग तीनों जजेस ने 1-1-1 देकर टीटी को ही रखा था। और निशांत बंसल को सभी जजेस ने 4-4 नंबर ही दिए थे। ऐसा नहीं था कि जजेस के माइंड में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा हो या कोई जज किसी और टाइप की बॉडी फिजिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देता होगा। कि ओवरऑल अगर आप देखें तो मेंस फिजिक का गेम ओवरऑल जजेस के प्रेफरेंस का है कि जजेस किस तरीके की फ़िज़िक को ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा फुल फिज़िक को पसंद करते हैं, ज़्यादा फ्लैट फिज़िक को पसंद करते हैं या बैलेंस को। इसके साथ साथ एक और ऐसा मेजर फैक्टर जो कि आप सब भी इस वीडियो के अंदर देखते हुए आ रहे होंगे कि जो पोजिंग रूटीन कंपैरिजन राउंड होता है तो उसमें एक ट्रांजिशन होता है जो फ्रंट पोज और बैक पोज के बीच में एथलीट्स हिट करते हैं, जो कि टीटी का बिल्कुल भी अमेजिंग नहीं था जो चैंपियन का होता है। क्योंकि पोजिंग बहुत बड़ा रोल मैटर करती है पूरे आईएफबीबी प्रो लीग में। मैं जब से आईएफबीबी प्रो लीग को फॉलो करता हूँ, ये दुनिया की टॉप क्लास लीग इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है ताकि आप एक बेस्ट चैंपियन बन सके। ओवरऑल कंपटीशन बहुत अच्छा था, कंपटीशन में कोई कमी नहीं थी किसी भी तरीके की। लेकिन जो जजिंग थी उस जजिंग के अंदर दिए हुए मार्क्स लोगों को समझ नहीं आए। सेकेंडली बात कर ले कि
कंपैरिजन राउंड जिस तरीके से चल रहा था, उस पूरे कंपैरिजन राउंड में फर्स्टली सबको पता लग गया था कि कंपटीशन में कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा है। जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ उस टाइम से लेकर कंपटीशन के ख़त्म होने तक निशांत बंसल की फिज़िक और ज़्यादा अपग्रेड ही होती चली गई और हार्ड ही होती चली गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीटी की फ़िज़िक की। टीटी की फ़िज़िक जैसी पहले दिखाई दे रही थी वैसी ही लास्ट तक दिखाई दी, उल्टा वो फ्लैटर साइड पे ज़्यादा दिखाई दे रहे थे और कुछ पोजिंग में तो बहुत हार्ड था उन्हें किसी भी और एथलीट के साथ कंपैरिजन करना, क्योंकि वो वन साइडेडली अलग दिख रहे थे। अगर हम बैक की पोज़ की बात करें, जो कि मैन फिजिक का सबसे डेंजरस पोज इसमें से एक होता है, इसमें उनकी बैक सबसे अंडर डेवलप दिख रही है और आप सभी को भी दिख रही होगी इस पूरे वीडियो के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत करीब से ली हुई वीडियो है और एक लाइव वीडियो है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई और चीज़ें ऐड करी गई हो, तो ये एक लाइव वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरे शो में जितने भी टॉप 5 एथलीट हैं उनमें सबसे अंडर डेवलप जो बैक है वो टीटी की ही दिखाई दे रही है। जोवेन की बैक से लेकर अफरोज़ खान तक की बैक सभी की बहुत ही वेल बिल्डेड और लोअर बैक तक बिल्कुल क्लियर सेपरेटेड दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल कंपटीशन तो अच्छा था, लेकिन जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसका गुस्सा अब थाईलैंड के पूरे जितने भी लोग हैं उन्होंने भी यही कहा है, क्योंकि मैंने जो वीडियोस डाली थी उसमें भी कमेंट्स में लोगों ने यही कहा कि जो लोग उस टाइम उस शो को देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, उन्हें साफ पता लग रहा था कि जो ये चैम्पियन बना है, ये चैम्पियन क्या टॉप 5 में भी आने के डिज़र्विंग नहीं लग रहा है। और इसके अलावा एक और बात करी जाए तो जो कॉम्पिटिशन था, कॉम्पिटिशन के अंदर जितने भी रिज़ल्ट्स आए, रिज़ल्ट से ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये थी कि जजेस जिस तरीके से रिज़ल्ट प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टॉप 1 से लेकर टॉप 17 लास्ट प्लेसिंग तक सभी एथलीट्स को सेम मार्क्स दे रखे हैं जजेस ने। ऐसा लग रहा है जैसे जजेस आपस में एक दूसरे से बात कर मार्क्स दे रहे हो कि मैंने इसे फर्स्ट नंबर पे रखा है तो मैं भी इसे फर्स्ट नंबर पे रखूँ। जजेस की अपनी कोई प्रेफरेंस दिखाई ही नहीं दी इस पूरे के पूरे रिजल्ट्स में। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या ये सच में एक ट्रू जजिंग हुई है? क्या ये सबसे परफेक्ट जजिंग कहा जाए या फिर इसे परफेक्ट रॉबरी कहा जाए? मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए और मुझे ये जजिंग देख के बहुत ही ज़्यादा शौक लगा, क्योंकि लोगों के क्रिटिसिज्म अब इस शो को बहुत ज़्यादा देखने पड़ेंगे और आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये शो इतना पॉपुलर नहीं होगा जितना पॉपुलर ये इस टाइम पे हो चुका था बिकॉज ऑफ इंडियन एथलीट्स। बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि इस शो में बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट प्लेसिंग जो टीटी के पास आ गई, सेकंड प्लेसिंग गई जोवेन के पास, थर्ड प्लेसिंग एक नए एथलीट के पास चली गई जो कि एक दिन पहले यानी कल ही प्रो बना है, जोशुआ। वो नया प्रो बना है और वो थर्ड प्लेसिंग पे आता है और फोर्थ प्लेसिंग आती है निशांत बंसल की, फिफ्थ प्लेसिंग अफरोज़ खान की। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये मार्किंग मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि क्या ये परफेक्ट स्कोरिंग है, परफेक्ट जजिंग है या फिर ये एक परफेक्ट रॉबरी है? क्योंकि टीटी जो है वो इसके खुद ही प्रमोटर हैं, जो कि निशांत बंसल ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा। वही था और ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो शो का प्रमोट कर रहा वही पार्टिसिपेट करे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जजिंग पैनल ठीक था या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।